नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 18 जनवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित आज की सभी अपडेट की बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहली अपडेट, टीआरई 4 80,000 शिक्षक होंगे बहाल। जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण यानी टीआरई 4 में करीब 80,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के बात कही है। शुक्रवार को उनका जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल है उससे ट्वीट करके उनके द्वारा एनडीए सरकार शिक्षक जो परीक्षा है उसको लेकर के जानकारी जो है वो दी गई कि शिक्षक भर्ती की नई सौगात लाई जा रही है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में 80,000 पदों पर बहाली होगी। इसमें टीआरई 3 में खाली रह गए जो 21,397 टोटल पद हैं, 397 पद, उनको भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की योजना है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि श्रम संसाधन विभाग में भी 4,239 पदों पर बहाली। अगली अपडेट भी इसी से रिलेटेड कि टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग। हालांकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू भी नहीं हुआ है। टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो इस बार कंपटीशन होगा वो टफ देखने को मिलेगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक 4 लाख से पार हो सकते हैं। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए योग्यता की बात यहाँ पर की गई है। न्यूज़ के अंतर्गत बात करें तो उसमें यही बताया गया है कि तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदक रहने की उम्मीद है और एक्सपर्ट के अनुसार इस बार परीक्षा टफ होगी। मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही कि टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आवेदक की संख्या 3 से 4 लाख जो है वो जा सकती है। पहले के 1,34,000 आवेदक इस बार भी आवेदन करेंगे। पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे जिनमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे जो पिछली बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके थे, वे भी इस बार आवेदन करेंगे। इसके अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं। एक्सपर्ट की माने तो आवेदक की संख्या 4 लाख से पार हो सकती है। सीटों की संख्या अभी तय नहीं है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों के 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदन आए थे। इस बार ओवरऑल टीआरई 4 के लिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें टीआरई 3 के दौरान खाली रह गए जो 21,397 पद हैं वो भी शामिल होंगे। इसमें भी प्राथमिक शिक्षकों के पद तय नहीं है, लेकिन जितने भी पद आवेदक की संख्या काफ़ी रहेगी ऐसे एक्सपर्ट्स का जो है वो मानना है। बाकी ये भी बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 के लिए चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 48,880 का वेतन मिलेगा। इसमें भत्ते आदि शामिल हैं। तो ये उस वेतन की बात की गई लग रहा है जो आगामी होगा। वर्तमान वाला तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली की कर रहे मांग। यहाँ पर जो बात हो रही है वो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के हो रही है और इसमें वही बताया गया है कि जो टीआरई 2 है उसमें शामिल करने को लेकर के बात की जा रही है। एनसीटी ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको मानते हुए उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। साथ ही ये भी लिखा है टीआरई 3 में ऐसे आवेदक आवेदन नहीं कर सके वे भी नई बहाली में शामिल होने के इंतजार में हैं। साथ ही इसमें प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए योग्यता की बात की गई जो कि आप सभी को लगभग पता ही है। अगली अपडेट देखते हैं। चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक। सम्राट यहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री ने जो सोशल मीडिया पर जानकारी दी है, तीसरे चरण के खाली पद भी इसी में जोड़े जाएंगे, उसी की बात जो है वो की गई है और ये उनका ऑफिशियल ट्वीट देखेंगे जिसके बेस पर ये सारी न्यूज़ निकल करके आई हैं। तो इन्होंने जो ट्वीट किया था वो ये लिखा कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षक की होगी बहाली, युवा मन लगाकर पढ़े, बहाली एनडीए सरकार दे भरपूर, शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही एनडीए सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों की पर होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी किया गया शामिल। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना और सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था, भरपूर रोजगार। अगली अपडेट भी देखेंगे तो यही है, 80,000 और शिक्षकों की होगी नियुक्ति। लगभग सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई न्यूज़। यहाँ पर भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है उन्होंने जो जानकारी साझा की उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी जो भाजपा के संकल्प पत्र है उसका स्वागत करते हुए कहा कि इसमें बिहार यूपी से जाकर के राष्ट्रीय राजधानी में बसे लाखों गरीब मजदूर मतदाताओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
बाकी ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनना तय है क्योंकि वहाँ लोग केजरीवाल की आपदा सरकार से मुक्त होना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर ग्राम कचहरियों से सचिव की नियुक्ति के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन, उसकी बात भी की गई है। बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त। अब यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त, नई भर्तियों का पता नहीं, पत्र लिखने व बैठकों के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिले अध्याचन। न्यूज़ आपकी प्रयागराज से, जिसमें बताया गया कि प्रयागराज प्रतियोगी जो छात्र हैं वो शिक्षक भर्ती की मांग की लेकर के प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पत्र लिखकर और विभागीय प्रमुख की बैठक बुलाकर ई अध्याचन मांग चुका है, लेकिन अब तक उसे अध्याचन नहीं मिला है। रिक्त पदों की स्थिति यह है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 3 वर्ष से, प्रधानाचार्य की 10 वर्ष से ज़्यादा समय से, बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से भर्तियां नहीं होने से पद रिक्त हैं। कोई ई अध्याचन नहीं मिलने से शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती कैलेंडर भी जारी नहीं कर पा रहा है। एडेड माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें प्रधानाचार्य पद पर भर्ती वर्ष 2013 में आई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 10 वर्ष से ज़्यादा समय से भर्ती नहीं होने आने से प्रधानाचार्य के करीब 3000 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसी तरीके से जो टीजीटी है और पीजीटी है उसकी भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2021 में कराई थी। 2022 में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन इसकी परीक्षा अब तक नहीं हो पा सकी है। इससे 30,000 से ज़्यादा पद इसमें रिक्त है, लेकिन विभाग की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अध्याचन नहीं मिलने से नई भर्ती प्रक्रिया ठप है। वहीं अटल आवासीय विद्यालयों में 200 से ज़्यादा पदों का सृजन तो हुआ है, लेकिन अर्हता और नियमावली को लेकर के ये भी भर्ती अटकी हुई है। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, जबकि प्रतिवर्ष शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा भर्ती के प्रश्न पर विधानसभा जो है उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जवाब दे चुके हैं कि निर्धारित मानक के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात विद्यालयों में बराबर है। ऐसे में बेसिक शिक्षकों की भर्ती की स्थिति अधर है। वहीं रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बेसिक माध्यमिक उच्च जो शिक्षा निदेशक है उनके साथ अटल आवासीय और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख की बैठक बुलाई थी। बैठक में ये अध्याचन जल्द भेजने जाने को लेकर के वार्ता हुई है, लेकिन किसी ने अर्हता तो किसी ने पोर्टल में दिक्कत बताई है। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह जो है उन्होंने भी अध्याचन भेजने के लिए पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में आयोग अध्याचन को लेकर पिछली बैठक के बाद से अब तक की प्रगति जानने के लिए फिर बैठक बुलाने की योजना बना रही है, ताकि अध्याचन मिलने में तेजी आए और रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों को लेकर के कैलेंडर जारी किया जा सके। अगली भी देखेंगे तो अपडेट इसी से रिलेटेड है कि शिक्षकों के हजारों पद रिक्त, नई भर्तियों का पता नहीं। यहाँ भी पिछले 10 वर्ष से ज़्यादा समय से भर्ती नहीं आने से प्रधाचार्यों के करीब 30,000 से ज़्यादा पद वर्तमान में रिक्त हैं। और यहाँ पर भी लगभग वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बैठक वगैरह बुलाई गई, ये अध्याचन मांग चुका है लेकिन अध्याचन नहीं मिला है। रिक्त पदों की स्थिति यही है, 10 वर्ष से ज़्यादा, सारे लगभग वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखेंगे तो लिखी गई हैं। अगली अपडेट आपकी है केंद्र की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर होगा तय। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली जो प्रारंभिक परीक्षाएं उनका प्रारूप और परीक्षा कैलेंडर केंद्र की संख्या के आधार पर तय होगा। उसी की बात की जा रही है, उसी को लेकर तलाश की जा रही है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, रीट 2024 आवेदन में संशोधन शुरू, अंतिम तिथि 19 जनवरी है, तो जो भी संशोधन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।